चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 11वां चैप्टर जिसका नाम है मेरे नन्हे बेटे को, इस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर के जो कविता सारांश है उसको बेटर से एक एक पंक्ति का एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मेरे नन्हे बेटे को जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय मतलब कवि परिचय जान लेते हैं, मतलब विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो राजनाथ गांव के छत्तीसगढ़ में हुआ है। यहाँ इनको सम्मान देखिए जाए, मतलब पुरस्कार कौन कौन सा मिल चुका है। तो 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। यदि इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो लगभग जय हिंद, वह आदमी नया ग्रम कोट पहनकर चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, नौकर की कमीज आदि, ऐसी बहुत सारी इनकी क्या रचनाएं लिखी गई है, ठीक है ना। ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी है। तो इस तरह से कवि परिचय मतलब विनोद कुमार शुक्ल का परिचय क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मेरे नन्हे बेटे को। मतलब क्या ना कि इस चैप्टर में आपको जानना क्या है? देखो, आपको इस चैप्टर में जानना है कि इस चैप्टर की जो मतलब नायक है उसका नाम भिलाई है। अंत में इसमें बताया भी गया कि भिलाई कौन है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में भिलाई नाम का एक आदमी है जो इस चैप्टर का हीरो है, नायक है। वो क्या है? भिलाई, मतलब वो जो भिलाई है छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। मतलब भिलाई एक स्थान का नाम है, छत्तीसगढ़ में रहने वाला स्थान का नाम है, जो लोहा का एक खंडर कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भिलाई है वो एक भूमिका अदा कर रहा है, एक मनुष्य की भूमिका अदा कर रहा है। वो भिलाई क्या कर रहा है कि अपने कंधे पर अपने बेटे को बैठाया हुआ है और अपनी बेटी से प्रश्न करता है, ठीक है ना। तो वही बात है। देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मतलब जो भिलाई नाम का व्यक्ति है वो अपने नन्हे से बेटे को कंधे पर बैठाया हुआ है। कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। जब मैं अपने बेटे को कंधे पर बैठाए रहूंगा तब वो कहेगा कि मैं दादा से भी क्या हो गया हूँ, अब बड़े हो गया, यह सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। तो आपको लिखना इतना है कि इस पंक्ति के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी, यह पंक्ति मेरे नन्हे बेटे से ली गई है। इसमें लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो मेरा बेटा है वो मेरे कंधे पर बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि मैं दादा से भी क्या हो गया, मैं अपने दादा से भी बड़ा हो गया। आगे देखिए, 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा करकुल सिगरी, शमसी दरवाजे की साकल कब्जे, खीला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। कहने का मतलब यहाँ पर जो बेटा है वो कंधा पर बैठा हुआ है, भिलाई का जो बेटा है वो कंधा पर बैठा हुआ है और बेटी से वो क्या करता है? प्रश्न करता है। जब वो बेटे को अपने कंधे पर बैठा हुआ है तो बेटा कहता है कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया, और बेटी से भिलाई प्रश्न करता है। क्या करता है? प्रश्न। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, यहाँ पर लिखना है कि विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं कि यहाँ पर जो भिलाई है वो अपनी बेटिया से पूछेगा कि बतलाओ तुम्हारे आसपास कहाँ लोहा है, कहाँ लोहा है, ठीक है ना। लोहा की चर्चा की है कि बतलाओ तुम्हारे आसपास कहाँ लोहा है। तब बिटिया जवाब देगी, चिमटा करछुल करकुल सिगरी, शमसी दरवाजे की साकल कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। यानी बोल रहे हैं कि वह बोलेगी झटपट। जब मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हारे आसपास लोहा कहाँ है तब वो झटपट बोलेगी कि जो चिमटा है, चिमटा जिससे रोटी उतारी जाती है, जो करकुल मतलब जो करछुल है, जो सिगरी मतलब जो कढ़ाई है, ये सब क्या है? जो शमसी है, जो दरवाजे की साकल है, जो झिटकिली लगाई जाती है, जो कब्जा है, जो दरवाजे में जो ठोकी जाती है, और दरवाजे में धंसा हुआ जो कब्जा है, वो सब क्या है? एक तो लोहा ही तो है ना। बेटी सोचकर झटपट बोलेगी कि जो चिमटा है, जो करछुल है, जो सिगड़ी मतलब जो कढ़ाई है, और जो आपका दरवाजे के अंदर साकल लगा हुआ है, जो दरवाजे में कब्जा धंसा हुआ है, वो सब क्या है? लोहा है। ये सब सोचकर कौन बोलेगी? बेटी बोलेगी। आगे देखिए, तीसरी पॉइंट, रुककर फिर वह याद करेगी। आगे है कि रुककर फिर वह याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बाहर, तना बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। अब यहाँ पर कहते हैं कि रुककर फिर वह सोचेगी। कौन? उनकी छोटी बच्ची जो है ना, वो रुककर फिर सोचेगी और सोचेगी कि एक तार जो लंबे लकड़ी के 2 खंभों पर मतलब गाड़ी गई है। कहने का मतलब है कि रुक जाएगी वो लड़की, रुक जाने के बाद फिर सोचना स्टार्ट करेगी कि जो 2 खंभों के बीच में डाला गया तार है, जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी पसारी गई है सूखने के लिए, वो तार भी क्या है? लोहा है। ये कौन बोलेगी? लड़की बोलेगी, ठीक है ना, बेटी बोलेंगी। तो रुककर वह फिर याद करेगी,
एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गिल्ली चढ़ी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। मतलब उनकी बेटी रुक जाएगी और रुक जाने के बाद फिर वह सोचकर बोलेगी कि दो खंभों के बीच में जो तार लगाया गया जिस पर भैया की गिल्ली चढ़ी सूख रही है वह भी लोहा है, और साथ में कहेगी कि जो सेफ्टी पिन है जो साइकिल है वो सब क्या है, लोहा है। ठीक है ना। अगला देखिए, आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। कह रहे हैं कि आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, उनकी जो लड़की है, भिलाई की जो लड़की है, वो आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी, फोकस करेगी, और वो शरीर से दुबली पतली है लेकिन हरकत में बहुत ज़्यादा तेजी है, बुद्धि के मामले में बहुत ज़्यादा तेज है, मतलब तेज है, और वह जानने की उसके अंदर उत्सुकता है कि आखिर लोहा कहाँ कहाँ है। ठीक है ना। यही बात है आपको लिखनी है कि आसपास वो उनकी जो भिलाई की लड़की है वो ध्यान करेगी, सोचेगी, लेकिन वो शरीर से क्या दुबली पतली है लेकिन बुद्धि में आगे है, हरकत में वो आगे है, और उसमें एक लालसा है जानने की कि लोहा कहाँ कहाँ है। इतनी बातें आपको लिखनी है। 5वीं पॉइंट देखिए, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा कुदाली टांगिया बसूला खुरपी, पास खड़ी बैल गाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। अब देखो यहाँ पर क्या बात आ रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं याद दिलाऊंगा, कौन, लेखक भिलाई कह रहा है कि मैं याद दिलाऊंगा, जैसे लगता है कि मैं उसको सिखलाऊं। मैं याद दिलाने का मतलब क्या कर रहा हूँ, उसको सिखलाऊंगा। ठीक है ना। मतलब कह रहे हैं कि जैसे मैं याद दिलाऊंगा यानी अपनी बेटिया को सिखलाऊंगा कि जो फावड़ा है, जो कुदाली, फावड़ा का मतलब जो हल, जो फावड़ा है, जो कुदाल है, जो टांगा है, जो बसुला है, जो खुरपी है, और बैलगाड़ी के चक्के का जो पट्टा है, और बैलों के गले में कांसे की जो घंटी के अंदर की जो गोली है वो सब क्या है, लोहा है। कौन, भिलाई नाम का जो आदमी इसमें हीरो बना हुआ है इस कविता का, वही बोला है कि मैं अपनी बेटिया को याद दिलाऊंगा, मतलब लगता है कि उसको सिखाने का काम करूंगा, और बताऊंगा कि जो हल है, जो कुदारी है, जो टांगा है, जो बसुला है, जो खुरपी है, और बैलगाड़ी के चक्के में जो पट्टा है, और बैलों के घंटे में जो कांसे की घंटी के अंदर एक घंटी के अंदर मतलब कांसे की घंटी के अंदर जो गोली है वो क्या है, लोहा का है। ये सब कौन, भिलाई अपनी बेटी को याद दिलाएगा। ठीक है ना। अगले पॉइंट देखिए, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरनी, उसके बाद छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, हाशिया चाकू और भिलाई बड़ा डीला, जगह जगह लोहे के टीला। भिलाई क्या है, तो यहाँ पर भूमिका अपनी अदा किया है। देखिए अब यहाँ पर लेखक कहते हैं, मतलब भिलाई कहता है कि अब पत्नी याद दिलाएगी, पत्नी याद दिलाएगी, जैसे लगता है कि पत्नी उसको समझा रही है, मतलब पति सिखला रहा है और पत्नी समझा रही है। ठीक है ना। तो वही है कि पत्नी याद दिलाएगी, मतलब वो अपने बिटिया को समझाएगी। क्या समझाएगी, बाल्टी सामने कुएं में, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घेरनी। कह रहे हैं कि बाल्टी क्या है, लोहा है, और साथ में कुएं में जो लगा घेरनी है वो भी क्या है, लोहे का है, और छत्ते की काड़ी मतलब जो छत्ता होता है, जिस डंडे के द्वारा छट्टा आ रहा होता है, वह सब घमेला, वह सब भी क्या है, लोहे का है। जो हसुआ है, जो चाकू है, मतलब जो चाकू है वो सब भी क्या है, लोहा का है। और साथ में जो भिलाई बड़ा दिला मतलब जो भिलाई स्थान है उसके जगह जगह पर भी क्या है, लोहे के टीले कीले दिखाई देते हैं। तो भिलाई क्या है, जहाँ पर लोहे का खनन है, ये छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर भिलाई क्या है, अपनी एक मनुष्य की भूमिका अदा किया है। ठीक है ना। तो क्या समझ में आई आपको कि पत्नी याद दिलाएगी जैसे अपने बिटिया को समझाएगी कि जो बाल्टी है, जो कुएं में लगी घिरनी है, और जो छाते के अंदर जो डंटे पाई जाती है, और जो हसुआ है, जो चाकू है, और जो भिलाई स्थान है, उसके जगह जगह पर जो टीले हैं वो सब क्या है, लोहा के ही हैं। ठीक है ना। अगली पॉइंट है, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं, जो भिलाई है, भिलाई कहता है कि इसी तरह घर भर में जो भी लोग हैं वो सब मिल जाएंगे और मिलकर धीरे धीरे सोचेंगे और एक साथ ढूंढने का काम करेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है। तब लेखक को पता चलता है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, मतलब हर वो आदमी जो मेहनत करता है वो सब क्या है, लोहा है। तो इस तरह से आपका ये अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लगभग क्लियर आपका हुआ। ठीक है ना। इसका 1 2 और पॉइंट है, जरा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं।
अब देखिए आठवीं पॉइंट क्या है कि हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, ऊंचा हो लड़का लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर वो जो औरत है जो दबी है जो सताई गई है, वो सब जो बोझ उठाने वाली औरत है वो सब क्या है, लोहा है। आदमी का जो शरीर होता है ना, मेहनत करते करते लोहा हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि जो औरत दबाई गई है, सताई गई है, जो औरत बोझ उठाने वाली है, वो सब क्या है, लोहा है। आगे कहते हैं ऊंचा हो लड़का, लेखक कहते हैं मतलब भिलाई कहता है कि मेरा जो लड़का हो ना, लड़का जो है ना मुझसे ऊंचा हो जाए, और लड़की का दुल्हा क्या मिले, लड़की भी धीरे धीरे सैन्य हो जाए, और उसका जो दुल्हा मिले वो प्यारा दुल्हा मिले। आगे उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, मतलब जो भी आदमी है जो मेहनत करने वाला है वो सब लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, मतलब जो औरत दबी है, जो सताई गई है, जो बोझ उठाने वाली है, वो सब लोहा है। तो इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो औरत दबी है, जो सताई गई है, वो सब क्या है, लोहा है। जो बोझ उठाने वाली औरतें हैं वो सब भी लोहा है। मेरा लड़का मुझसे क्या करे ऊंचा हो जाए, मेरी बेटी धीरे धीरे सयानी हो जाए, उसका दुल्हा मिलने वाला क्या हो, प्यारा हो। और जो भी आदमी मेहनत करने वाला है वो सब लोहा है, और जो औरत दबी सताई है, जो बोझ उठाने वाली है, वो सब लोहा है। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि जो भी मेहनती आदमी है वो सब एक लोहे के समान होते हैं। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है मेरे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है, ये चैप्टर आपका पूरा एक्सप्लेन से क्लियर हो गया। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।